हेलो एवरीवन, आज है सावन का तीसरा सोमवार और साथ ही है सावन की अमावस्या। तो दोनों की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज मैं इस वक्त 9:30 या 10 के बीच का वक्त होगा, अभी नहा कर आई हूँ क्योंकि अब यहाँ से मेरे पूजा के और बाकी के काम शुरू होने वाले हैं। तो मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने थोड़ी सी सफाई जो करनी थी वो की थी, जो क्लीनिंग वगैरह होती है, और हैवी नाश्ता करा दिया है। कबीर और लक्ष्य का कोई व्रत नहीं है, व्रत सिर्फ मेरा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनको शाम का खाना मैं अपने साथ ही बनाकर दे दूँगी और अभी सुबह का मैं इनका अलग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे किचन पूरा साफ़ करना होता है। रसोई साफ़ करके मैं छोड़ती हूँ व्रत वाले दिन, ताकि मुझे किचन का स्लैब और गैस वगैरह साफ़ मिल जाए। उसके बाद मैं आई हूँ अंदर, तो बाल थोड़े से चिपचिपे और गीले हो रहे हैं, नमी का मौसम है। बाल मैंने धोए हैं और लेकिन पूरी तरह से सूख नहीं पाए हैं अभी। तो इस वजह से मैं बस इनको खोलकर इस तरीके से थोड़ा खुला छोड़ रही हूँ, वो भी पूरी तरीके से नहीं अभी सूख पाएंगे। और मैं यहाँ बस तैयारी दिखा रही हूँ कि मैं क्या तैयारी करने वाली हूँ। आज बस इस तरह से बाल खोल कर रखने वाली हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, और साथ में थोड़ा पाउडर जो मैं लगाती हूँ, टेल्कम पाउडर अक्सर हल्का सा, और जो हमेशा लिपस्टिक लगाती हूँ थोड़ी सी, वो लगाने वाली हूँ। साथ में छोटी बिंदी बिंदी मैं यहीं पर अक्सर लगा लेती हूँ शीशे के ऊपर ही, तो यहाँ से निकाल कर लगा लूँगी। तो बस सावन शुरू होते ही एक मन में महिलाओं की तो उमंग शुरू हो जाती है व्रत और त्यौहार के नाम पर उनको, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ चेंज मिल जाता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है जीवन में। तो इस वजह से अब यहाँ पर मैं थोड़ा ये सोच रही थी, मैं पूजा करूँ तो किस तरह से पल्लू ले लूँ और किस तरीके से करना ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे पूजा तो सर पर अगर पल्लू लेकर आप करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब एक लगता है कि हाँ, मन में हमने कोई व्रत किया है, कुछ कुछ शुद्धि जैसी चीज़ फील होती है, फीलिंग आती है। तो उस तरह की मैं कर रही थी, पर ये बस ऐसा हो रहा था, ये पल्लू टिक ही नहीं रहा था। मैं जितनी देर लेती थी उतनी देर रुक कर गिर जाता था। और साड़ी पहनने की वजह से आज तो बस साड़ी कभी कभी जब पहनती हूँ तो मन पूरी तरीके से भरता ही नहीं। इसको थोड़ी देर तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ, इसी तरीके से साड़ी का मज़ा लेती रहती हूँ, कभी इधर से उधर से। सोचा चलिए इस साड़ी का पल्लू दिखाऊँ, कभी पूरी साड़ी आपको दिखाऊँ। तो इस तरह की हरकतें मैं करती रही। और ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी है। महिलाओं को तो मन करता ही है, जैसे अब तीज आ रही है, तीज के बाद रक्षाबंधन आ जाएगा, तो ये एक तरह से सावन के सोमवार से हम लोग की शुरुआत होती ही है त्यौहार की। इस बहाने थोड़ा थोड़ा सजना संवरना होता रहता है। और हैवी तो कोई नहीं पहनता ज़्यादातर। तो अब घरों में अगर मौज मस्ती करनी है तो आपको हल्का और लाइट ही पहनना होगा, जिसमें आपके काम भी होते रहे और आप भी मतलब अपनी खुशी पूरी कर सके। तो इस तरीके से मैं बस थोड़ा सा कमरे में मज़े ले रही थी और वीडियो बन गया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और उसके बाद मैं पूजा करने जाने वाली हूँ। तो ये देखो, भगवान की पूजा तो बाद में, पहले अपनी खुशी पूरी की जा रही है यहाँ पर। और ये साड़ी मतलब बहुत अच्छी है रखने में, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, सिल्क की साड़ी है, प्रिंट की, और इस पर प्रेस वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और काफ़ी पुरानी साड़ी है ये मेरी। तो चलिए, फ़िलहाल साड़ी की तारीफ़ काफ़ी हो चुकी है, मैं आती हूँ अपने मंदिर में। और ये है मंदिर के नंदी बैल, जो है नंदी की जो हम लोग पूजा करते हैं। तो ये बस उस तरह से मैं कर रही हूँ। लगभग इसी तरह से हमारा मंदिर में जो जाते हैं हम यहाँ कॉलोनी के मंदिर में, तो उसमें भी शिवलिंग होता है, ऊपर दूध और जल मिला के चढ़ाते हैं। तो लगभग वो थोड़ा सा सेट मेरे पास पूजा में ही रखा था, मैंने उसी से इस तरह से मान लिया कि चलिए मंदिर तो नहीं जा रही हूँ, घर में इस तरह से पूजा करती हूँ। तो दूध और जल को मैंने इसमें चढ़ाने के लिए भर कर रख लिया है। जो ऊपर तांबे का लोटा दिख रहा है, इसी में डाल दूंगी, ताकि वो शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद करके गिरता रहे। अभी मैं नंदी जी को इनके साथ ही शंकर जी के साथ सेट कर रही हूँ, पर पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन नहीं रख पाती हूँ, इसमें दिक्कत आ जाती है। क्योंकि फिर अगर ये रख देते हैं नंदी जी को, तो वो जो जल चढ़ना है शंकर जी के ऊपर, उसकी ड्रॉप गलत जगह पर गिरनी शुरू हो जाती है, जो कि ठीक उनके ऊपर गिरनी चाहिए। मैं हर तरह से स्टैंड घुमाकर भी कर रही थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से कभी नहीं सेट हो पाए। तो काफ़ी देर मैंने आज भी इसको देख लिया ट्राई करके, कि शायद नंदी जी किसी तरह इसी प्लेट के अंदर आ जाएं जो शंकर जी रखे हुए हैं। और जो शंकर जी की इसमें नाली है, ऊपर जब दूध भर दूंगी तो सारा इस प्लेट में ही उस नाली से गिर जाता है। तो एक तरह से ये छोटा सा मंदिर का ही सेटअप है, जिससे मैं सावन के सोमवार की तसल्ली कर लूँगी आज। और पिछले सोमवार पर भी करती रही हूँ, आगे भी करना ही होगा, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ। लोग बाग तो जा रहे हैं आस पड़ोस के, मैंने काफ़ी देखे आज सुबह भी जाते हुए। तो यहाँ पर ये मेरा लोटे का जो
नीचे एक छेद है। इस तरह से ये काम पूरा कर दे रहा है कि शंकर जी के ऊपर जल और दूध की ड्रॉप इस तरह से गिरेगी और नंदी जी मुझे निकालने ही पड़ेंगे, ये किसी भी तरह से नहीं आ सकते इसमें। ये तो समझ में आ गया है मुझे। तो मैं जहाँ पर रखे हुए थे वहीं पर रख देती हूँ ताकि हमारी ड्रॉप अच्छी तरीके से शंकर जी के ऊपर इस तरीके से चढ़ती रहे। ये शंकर जी के ऊपर हाँ एक एक ड्रॉप गिरते तो लगी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ठीक है, मैंने सेट कर लिए हैं और अब ये जल इसी तरीके से चढ़ता रहेगा जो मैंने इसमें डाल दिया है। नीचे प्लेट भी काफ़ी गहरी है, उसमें ये सारा जल जब चढ़ जाता है तो उसकी जो प्लेट का पानी होता है फिर मैं बाद में किसी पौधे में डाल देती हूँ। तुलसी जी में डालना चाहिए लेकिन तुलसी जी मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। तो जो केले का पेड़ है या फिर कोई दूसरा पौधा, बस इनको मतलब किसी शुद्ध ही जगह पर ही डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें गंदी जगह पर डाल देना, बाहर सड़क पर फेंक दिया या नाली में बहा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूजा का पानी है तो वो भगवान को छुआ पानी है एक तरह से, तो उस पानी का भी हमें थोड़ा सा जो भक्ति भाव होता है उस तरीके से ही उसे प्रवाहित करना चाहिए। तो यहाँ पर बस इस बार मैंने कुछ ऐसा मीठा नहीं लिया है कोई मार्केट से। ऐसी कोई भी, जैसे कह रहे हैं ना कि कोई भी बाहर की चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए, उससे ये हो सकता है, वो तो थोड़ा मन में रहता है। मैंने कोई फल फ्रूट नहीं लिया और फ्राइडे लिया था वो ख़त्म हो गए। तो आज था मंडे, कल था संडे और 9:30 से 10 के बीच अभी तक तो कोई फल वाले मेरे घर के आसपास से निकले नहीं हैं और बाहर जाने की संभावना मेरी बहुत कम है। संडे में तो टोटल लॉकडाउन था तो कहीं नहीं जा सकते थे और मंडे में जब व्रत रखा है तो घर के ही कामों से फुर्सत नहीं है, सुबह सुबह फल लेने नहीं जाना है। तो मैंने सिर्फ ये दूध वाला जल चढ़ाया है शंकर जी को और जो चंदन की लकड़ी है उसको घिस कर मैं चंदन का टीका लगाने वाली हूँ। घर में मेरे पास जो फूल खिले हुए थे उन्हीं फूलों को चढ़ाऊँगी मैं और धूप अगरबत्ती करनी है। बस ये मेरी साधारण सी ही पूजा होगी और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग की बहुत साधारण पूजा और त्यौहार इस बार हो रहे हैं। जैसे तीज भी इस बार मुझे नहीं लगता कि लोग घरों से बाहर जैसे धूमधाम से मनाया करते थे कोई मनाने वाला है। हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो इस तरह से, लेकिन मेरे आसपास अभी तक मुझे नहीं पता। तो चंदन मेरा घिस चुका है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं और बस इस चंदन को शंकर जी को लगा देंगे, नंदी बैल को और बाकी भगवान को भी मैं लगा दूंगी, खुद को भी और घर में परिवार में भी सबको मैं पूजा के बाद इसका भगवान जी को लगाने के बाद लगा देती हूँ। तो बस एक सिंपल सी साधारण सी मेरी यही पूजा है। और यहाँ मीठा वगैरह मैं इसलिए भी नहीं रखती हूँ ज़्यादा क्योंकि चींटी और चींटे जो होते हैं ना वो भगवान जी की जगह पर भी थोड़ा गंदा ज़्यादा करते हैं, आना शुरू हो जाते हैं कीड़े मकोड़े अगर। तो यहाँ जल्दी जल्दी साफ़ करना, हर दिन अगर एक कीड़ा भी दिख जाए तो बहुत बड़ा काम आपका फैल जाता है। तो मैं जो भी चीज़ होती है प्लेट के जो छोटी प्लेट है भगवान जी वाली उसमें ही रख कर चढ़ाती हूँ ताकि वो आसानी से भोग लगाया जा सके, चढ़ाया जा सके और उसके बाद वहाँ से उठाकर प्रसाद में बांट भी दिया जा सके। तो इसी तरीके से मेरी पूजा होती है। तो बस अभी एक हाथ में कैमरा पकड़कर ही मैं सब कुछ आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही थी इसमें, इस वजह से मैंने अब कैमरे को थोड़ा सा जगह बनाई है दूर, तो उसमें रख दिया है और अभी आपको दिखा रही हूँ कि बस मैं अपनी अगरबत्ती वगैरह लगा दूँ, धूप बत्ती लगा दूँ। तब से मैं 4-5 बार इसको जला चुकी हूँ। दिक्कत ये आ रही है कि इसमें नमी आने की वजह से जल ही नहीं पा रही, बार बार बुझ जा रहा है। तो मुझे जैसे ही जल जाता है मैं लगा देती हूँ, फिर बुझ जाता है। अगरबत्ती को मुझे इस तरह लगाना होता है, उसके लिए मैंने अलग से स्टैंड रख रखा है, उसके नीचे एक प्लेट और प्लेट को इस तरह से रखा है कि इसकी जो मैंने चुनरी वगैरह भगवान की किसी में भी इसकी छिटकी ना पड़ पाए और उसमें कोई भी छेद ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर छिटकी पड़ जाती है अगरबत्ती की तो आपने देखा होगा उस जगह पर छेद हो जाता है, फिर वो भी भगवान जी की आसन में अच्छा नहीं लगता, मतलब उनकी उस जगह पर खराबी दे देता है। तो इस वजह से मैं ऐसा लगाती हूँ कि उसकी जो राख गिरे भी तो वो सीधा सीधा प्लेट में ही गिरे। और अलग अलग अगर छेद में हम अगरबत्ती लगाएंगे तो वो एक तरफ को झूल जाती है, झूलने की वजह से चारों तरफ राख गिरती है। तो मुझे वो बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा करके रखना पड़ता है। और मेरी फिर भी नहीं जली तो मैं दूसरी माचिस निकाल रही थी यहाँ पर, ताकि दूसरी माचिस से फिर से मैं धूप को जला सकूँ। तो इस सीज़न में ना यही होता है, माचिस बहुत ख़राब होते रहते हैं। पूजा के वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी ये माचिस देते हैं। आप एक निकालिए 2 दिन में बेकार हो जाती है। और वैसे मैंने इसमें एक लाइटर भी रखा है, आज लाइटर भी काम नहीं कर रहा है तो मुझे नया लाइटर लाना पड़ेगा। एक जो छोटा वाला लाइटर होता है वो भी कई बार मैं इस मौसम में रखती हूँ ताकि अगर माचिस काम ना करे तो वो लाइटर काम कर दे।
तो यहाँ पर मेरी पूजा लगभग पूरी होने को है। बस आज का यही था कि मुझे सावन का सोमवार का ब्लॉग था जो मैं पिछली बार थोड़ा सा बस नहीं दिखा पाई थी। सोचा कि इस बार कुछ नहीं तो मैं थोड़ा सा तो आप लोगों को किसी तरह दिखा ही पाऊँ, तो बस वो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। आज मैंने ये हरी साड़ी पहनी है और हरा पहनने का दिल कर रहा था, मन कर रहा था। बाल मैं अभी थोड़ी देर में बांधूंगी, सोचा जब तक पूजा कर रही हूँ तब तक इनको खुला ही रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से गीले थे बाल और इस वजह से मैंने अभी बांधे नहीं है, खुले बालों में ही पूजा कर ली है। और जैसे सूख जाएंगे, क्योंकि फिर पसीने और गीले बाल मिक्स होकर कुछ अजीब सी ही। वैसे तो बहुत लोग भगवान को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ और मानना भी चाहिए। जिस किसी को देखा नहीं, एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, जब कोई नजर नहीं आता तो वही भगवान नजर आता है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। तो एक आस्था होती है, विश्वास होता है ईश्वर में। भगवान दिखता तो नहीं लेकिन सभी जगह होता है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक तो भगवान में विश्वास करना ही होता है कि ये सांसें भी किसी की तो दी हुई हैं, किसी ने तो चला रखी हैं, तभी हम हर दिन देख पाते हैं, हर शाम देख पाते हैं, इसीलिए भगवान का नाम ले पाते हैं। तो इसलिए भगवान में विश्वास मेरा तो है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता कि उनका मन, उनका विश्वास क्यों वहां से उठ चुका होता है। अगर उसने कुछ आपको दुख दे दिया है तो उसके बदले में 4 चीजें उसने अच्छी आपके लिए सोची होंगी, तभी आपको वो दुख दिया है, और पार लगाने वाला भी वही होता है। तो इसलिए जब जब ये व्रत आते हैं या त्योहार आते हैं तो हमें भगवान जरूर याद आते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी सी पूजा आप लोगों को दिखाई है। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर इसे समाप्त करती हूँ। आज आपको चाय, खाना, नाश्ता, इसमें कुछ भी शेयर नहीं किया है मैंने। और मेन मेरा बस पूजा का ही था जो मुझे आपको दिखाना था। और मैं अपने पूरे मंदिर में कौन कौन से मेरे भगवान हैं अभी जो मैं रखती हूँ, वो सब आपको पूरा एक वीडियो ऐसा बनाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ मैं अपने पूजा पाठ का ही सामान आपको दिखाऊंगी और अपने भगवान के दर्शन कराऊंगी। तो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।